कंसोलिडेट का मतलब समझते हैं आप? कंसोलिडेट का मतलब होता है 100 का सीधा एक जवाब। मीन्स ढेर सारी चीज़ों को समराइज करके एक लॉजिक आंसर दे देना। लास्ट क्लास में मैंने आपसे 2 न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे। उन दोनों न्यूमेरिकल्स में हमने क्या किया था? हमने एक वायर लिया था, उसको 2 टाइम्स फोल्ड किया, डबल किया, और हमने आपसे पूछा कि बताइए नए वायर के रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या नया वाला वायर पुराने वाले वायर के कंपैरिजन में कितना गुना हो गया या क्या हो गया, है ना। हमने पहले क्वेश्चन में 2 टाइम्स फोल्ड किया, दूसरे क्वेश्चन में 3 टाइम्स फोल्ड किया, एंड वी वर गेटिंग आवर आंसर इन अ वेरी लेंथी मैनर। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपको सपोज इस प्रकार का क्वेश्चन किसी कॉम्पिटिटिव लेवल में आता है तो आपको इतना लेंथी प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा अगर आप इस क्वेश्चन के आंसर को समझ पाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने आपसे क्वेश्चन में ना कहा डबल करना है, ना कहा ट्रिपल करना है, बल्कि हमने n टाइम्स के लिए इस क्वेश्चन को बनाया है आपके लिए। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर हमने R ओम मान लिया है। कोई तार है जिसका रेजिस्टेंस R ओम्स है, मान लीजिए कोई वायर है जिसका रेजिस्टेंस ये बता रहे हैं R ओम्स है। कह रहे हैं कि क्या होगा नया रेजिस्टेंस अगर इस वायर को हम n टाइम्स फोल्ड कर देते हैं। तो बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन आपको दिख रहा है जैसा मैंने आपको इसके पहले वाले न्यूमेरिकल के लेक्चर में बताया था। 2 टाइम्स फोल्ड कर दे रहे हैं तो, 3 टाइम्स फोल्ड कर दे रहे हैं तो, अगर हम इसको n टाइम्स फोल्ड कर देंगे तो हम तो बता ही नहीं सकते कि इसको हम कितनी बार फोल्ड कर रहे हैं। इसको हमने इतनी बार फोल्ड कर दिया कि जो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो n गुना मोटा हो गया। अगर पुराना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a था तो नया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन n गुना मोटा हो जाएगा जब इसको हम n बार फोल्ड करेंगे। तो हमें n की वैल्यू नहीं पता है, आपका जितनी मन उतनी बार फोल्ड कर लीजिए, लेकिन इस बात का ख्याल रखिएगा कि जितनी बार फोल्ड करेंगे उतने ही गुना बढ़ जाता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मोटा हो जाता है तार। लेकिन मोड़ने के दौरान ये जो लंबाई आपने L मान रखी है वो n गुना कम हो जाती है ना। अच्छा, ये थी आपकी पहली कंडीशन, ये थी आपकी दूसरी कंडीशन। पहली कंडीशन में केस 1 में आप रेजिस्टेंस निकाल करके केस 2 में इसको फिट कर दीजिए, बिल्कुल वैसे जैसे आपने लास्ट 2 क्वेश्चंस में किया था। केस 1 में अगर आप रेजिस्टेंस निकालेंगे, देखिए ये है केस 1। केस 1 में रेजिस्टेंस बराबर हो जाएगा रो टाइम्स L1 अपॉन A1, और L1 आपने L माना है, A1 आपने A माना है, तो रेजिस्टेंस नंबर 1 R1 आपको मिल जाएगा रो L अपॉन A। केस नंबर 2 में देखिए, केस नंबर 2 में आपने लंबाई जो L2 है उसको पुरानी लंबाई का n गुना छोटा कर दिया है क्योंकि आप उसको n बार फोल्ड कर रहे हैं, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 जो है वो a टाइम्स मोटा हो जाने वाला है पुराने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से, क्योंकि फोल्ड करोगे तो कोई भी चीज मोटी हो जाएगी। अब इस परिस्थिति में आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर मटेरियल सेम है, और मटेरियल सेम है तो रो भी सेम होगा। इसके पास जितना रो था उतना ही इसके पास भी रो माने रेजिस्टिविटी होगी। तो अब यहाँ से दूसरा रेजिस्टेंस R2 निकाल लेते हैं, रो टाइम्स L2 अपॉन A2 हो जाएगा, और यहाँ L2 आपने मान रखा है L अपॉन N और A2 आपका है NA। तो ये हो गया नया रेजिस्टेंस, राइट। तो नया रेजिस्टेंस आपको कितना मिल रहा है? R2 आपको मिल रहा है। ऐसे में आपको R1 को ढूंढना है, मैंने आपको बताया था कि ज्यादा कंपेयर के चक्कर मत पड़िए, R2 में R1 को ढूंढ लीजिए। देखिए मिल रहा है ना, रो L, N नीचे चला जाएगा, N इंटू NA हो जाएगा रो टाइम्स L अपॉन N स्क्वायर A। बेटा इस N स्क्वायर को बाहर निकाल दीजिए तो आपको साफ आपका R1 मिल जाएगा। मिला कि नहीं मिला? ये R2 था, R2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन L स्क्वायर टाइम्स ये रो L अपॉन 1 आपका R1 हुआ करता था। तो यहाँ पर आप R1 लिख दीजिए, ये हो गया आपका R2। जब भी आपसे कहा जाए कि तार को हमने 2 गुना फोल्ड किया है, तार को हमने 3 बार फोल्ड किया है, तो बस आपको कुछ नहीं करना है,
आपको इस n की जगह कितनी बार आप फोल्ड कर रहे हैं वो लिख दीजिए। आपको पुराने वाले वायर का अगर रेजिस्टेंस पता है तो R1 की जगह आप वो रख दीजिए। अब आप उन दोनों क्वेश्चंस पर दोबारा जाइए जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल्स के पहले लेक्चर में बताया था। हमने आपको बताया था 6 ओम के रेजिस्टेंस का वायर है जिसको डबल करके फोल्ड कर रहे हैं। इट इज डबल्ड अप बाय फोल्डिंग, माने हम फोल्डिंग कितनी बार कर रहे हैं 2 टाइम्स, राइट। n बराबर 2 होगा, n बराबर 2 रखेंगे तो रेजिस्टेंस 6 था, ये 2, तो आपका नया रेजिस्टेंस 2 का स्क्वायर है ना, तो नया वाला रेजिस्टेंस देखिए आपका 6/4 1.5 ओम आ गया कि नहीं आ गया। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो आपको उतना लंबा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा जितना लंबा आपने लास्ट लेक्चर में सॉल्व किया था। वो मुझे बताने की ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि जब हम इनिशिएट करते हैं, जब हम इनिशिएटर्स होते हैं, जब हम लोग शुरुआत करते हैं तो आसान से शुरुआत की जाती है, लेकिन धीरे धीरे हम उसके कंसोलिडेट्स को पढ़ने लग जाते हैं, उसके समरीज को याद करने लग जाते हैं। तो आप चाहे कॉम्पिटिटिव लेवल्स में अगर आप अपने टाइम को सेव करना चाहते हैं तो आप इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए कि फोल्ड अप करने के लिए फॉर्मूला होता है न्यू आर इज इक्वल्स टू ओल्ड आर अपॉन n स्क्वायर, जहां n क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स यू आर फोल्डिंग अ वायर। सिमिलरली एक और क्वेश्चन मैंने आपके लिए फ्रेम कर दिया। पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में जरा सा आप पढ़ के देखिए डिफरेंस क्या है। The resistance of a wire is R ohms. What will be its new resistance if it is stretched? If it is stretched to n times to its original length. पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि n टाइम्स फोल्ड करने पर रेजिस्टेंस नया वाला क्या होता है। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि अगर आप तार को फोल्ड कर रहे हैं n गुना तो नया वाला रेजिस्टेंस पुराने रेजिस्टेंस का अपॉन n स्क्वायर हो जाता है। न्यू रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू ओल्ड रेजिस्टेंस अपॉन n स्क्वायर। सेम कॉन्सेप्ट अगर हम स्ट्रेच्ड पर लगाते हैं तो स्ट्रेच्ड के केस में क्या हो जाएगा, हम कह रहे हैं कोई तार है इतना लंबा, मान लीजिए कोई तार है n लेंथ है, रेजिस्टेंस इसका r है, रेजिस्टिविटी इसकी रो है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है। अब इस तार को मुझे स्ट्रेच करना है, जैसे आप एक रबर लीजिए और रबर को स्ट्रेच कीजिए। जब आप रबर को स्ट्रेच करते हैं तो लंबाई के साथ साथ, लंबाई तो बढ़ती ही है और लंबाई के बढ़ने के साथ साथ उसकी मोटाई पतली होती जाती है, माने उसकी मोटाई कम होती जाती है, ठीक है। तो जब हमने इस तार को स्ट्रेच किया तो ये तार स्ट्रेच होकर इतना लंबा हो गया, इतना लंबा हो गया। हमें क्या पता कि हमने कितना स्ट्रेच किया है, हमने n टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ स्ट्रेच किया है। माने अगर इसकी ओरिजिनल लेंथ l है तो क्वेश्चन खुद ही कह रहा है n टाइम्स इट्स ओरिजिनल लेंथ, माने नया वाला लेंथ l2 हो जाएगा, n टाइम्स इट्स ओरिजिनल लेंथ माने LL हो जाएगा। अगर आपने L1 को L माना है, पुरानी लेंथ L है तो नई लेंथ LL हो जाएगी, ये क्वेश्चन कह रहा है। अगर लंबाई n गुना बढ़ गई तो चौड़ाई n गुना घट जाएगी। अगर ये A1 है तो नया वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A/n हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर तार को 2 गुना स्ट्रेच करोगे तो लंबाई 2 गुना बढ़ेगी तो मोटाई 2 गुना घटेगी, ठीक। उसी तरीके से अगर तार को n गुना खींच कर लंबा कर रहे हो तो लंबाई n गुना बढ़ेगी और मोटाई n गुना घटेगी। n विल बी कांस्टेंट। हाँ, तो अब चलिए दोनों केसेस के लिए कंसोलिडेट बनाते हैं। केस नंबर 1, केस 1 में आपको देखिए रेजिस्टेंस R1 बराबर रो टाइम्स L1 अपॉन A1 होगा। R1 हम निकाल रहे हैं, रो टाइम्स L1 को हमने L माना है और A1 को हमने A माना है। ये हो गया हमारा पुराना वाला रेजिस्टेंस, जब हमने तार को बिल्कुल नहीं छेड़ा था, हमने उसको बिल्कुल स्ट्रेच नहीं किया था। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, केस नंबर 2 में हम स्ट्रेच कर रहे हैं। तार स्ट्रेच किया गया, खींचा गया, तो खींचने पर जो नई वाली लंबाई बनी वो पुरानी लंबाई के n गुना हो गई और नया वाला जो एरिया बना वो पुराने एरिया से n गुना घट गया।
अब इस केस में नया वाला रेजिस्टेंस निकाल लीजिए, रो टाइम्स L2 अपॉन A2 हो जाएगा। L2 आपने मान रखा है NL और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A बाई N। तो यहां से देखिए N ऊपर चला जाएगा, तो रो टाइम्स N स्क्वायर L अपॉन A, ये आ गया नया वाला रेजिस्टेंस। हमने आपको एक ही कॉन्सेप्ट से चौथा क्वेश्चन बता रही हूं मैं, आपको क्या करना है, अब आपको समझ में आ रहा होगा। इस R2 में R1 को ढूंढिए ना, देखिए ये R1 नहीं दिख रहा है क्या आपको, N स्क्वायर को बाहर निकाल दीजिए, तो ये रो टाइम्स L अपॉन A, ये R2 आ गया। हाँ, R2 मिल गया, ये मैंने अपने बोर्ड पर एडजस्ट कर दिया। ये देखिए रो टाइम्स L अपॉन A, रो टाइम्स L अपॉन A, ये R1 है, उठाकर यहाँ रख दीजिए, तो ये मिल जाएगा आपको R2, R2 मिला आपको N स्क्वायर टाइम्स R1। ठीक, यही तो है आपका फॉर्मूला। मीन्स अगर आप इन दो बातों को एज इट इज समझ पाते हैं कि स्ट्रेच करने पर हमारा कंसोलिडेट क्या होगा और फोल्ड करने पर हमारा कंसोलिडेट क्या होगा, तो आप ये कह सकते हैं कि एक फॉर्मूला है, ये एक फॉर्मूला है जिसका डेरिवेशन मैंने आपको बताया है कि तार को अगर 2 गुना लंबाई खींच दोगे तो N की जगह 2 रख दीजिए, तो पुराने वाले रेजिस्टेंस के 4 गुना हो जाएगा। तार को अगर 4 गुना स्ट्रेच कर दीजिए तो 4 स्क्वायर टाइम्स R1 माने 16 टाइम्स R1 हो जाएगा। इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर 1 सेकंड में निकाल सकते हैं अगर आपको स्ट्रेच केस का न्यू R1 और फोल्ड केस का न्यू R1 का फॉर्मूला मालूम है तो। कोई भी फॉर्मूला डिराइव करके ही आता है। तो मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में आपके ऐसे हजारों क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक सीधा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट दे दिया है। इन कॉन्सेप्ट पर प्रैक्टिस कीजिए और क्वेश्चंस को खूब अच्छे तरीके से निकालिए। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर एग्जाम्स यू आर गोइंग टू हैव आफ्टर दिस। थैंक यू सो मच।